और बात करेंगे प्री मानसून की एंट्री को लेकर। मानसून के बदरा इस बार देश भर में जमकर बरस रहे हैं। दिल्ली में तो मानसून आने से पहले ही बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं केरल में हो रही झमाझम बारिश ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। कुछ जगहों पर लोगों के घरों में पानी भर गया है। दिल्ली एनसीआर के लिए आईएमडी ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से 4 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में 31 मई और 1 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इधर राजस्थान में अगले सप्ताह आंधी चलने व बारिश होने का अनुमान भी जताया है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर की बात करें तो रात से ही यहां झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। तो प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है। मानसून से पहले ही बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में रात से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और आज सुबह भी बारिश हो रही है। रात से बारिश चल रही है राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो। और वहीं अलग अलग जगहों पर जैसे कि राजस्थान की बात करें तो यहां अगले सप्ताह आंधी चलने व बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं हिमाचल में 31 मई और 1 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बात करें अगर तटीय इलाकों को लेकर कर्नाटक के तो वहां मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से 4 लोगों की मौत हो गई है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ नदीम किस तरह से मौसम है राजधानी रायपुर का, क्योंकि कल से ही देख रहे हैं रात से बारिश जो है लगातार गिर रही है। क्या आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा? मौसम विभाग का क्या कहना? देखिए, छत्तीसगढ़ में मौसम ने जो है वो करवट ली है। अगर हम देखें तो मानसून से पहले प्री मानसून की दस्तक ने गर्मी से जहां लोगों को राहत दी है, वहीं कल से ही जो है बरसात देखने को मिल रही है और आज रात भर से जो सुबह से जो है वो बरसात जो है वो हो रही है। पूरे राजधानी रायपुर में जो है बरसात हो रही है। अगर बात करें तो दरअसल जो है मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 दिन और बारिश होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो क्रोन बना है जिसके चलते जो है वक्त से पहले मानसून यहां पर पहुंच चुका है। हालांकि वक्त नौतप्पा का है और नौतप्पा में तेज गर्मी से ये बारिश लोगों को राहत देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम बात करें तो प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र बस्तर में जो है वो गरज और चमक के साथ तेज बारिश की संभावना यहां पर जताई है, मौसम विभाग ने जताई। वहीं हम बात करें तो रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग के क्षेत्रों पे जो है वो भी 2 से 3 दिनों में अति बारिश की संभावना मौसम विभाग ने यहाँ पर जताई है। विभागों से मिली जानकारी से राजधानी रायपुर, बिलासपुर, बालोद, कांकेर, बलौदाबाद में जमकर बारिश होने की संभावना यहाँ पर है। वहीं आपको बता दें कि 25 मई से नौतप्पा की शुरुआत हुई है और नौतप्पा की शुरुआत के साथ ही मौसम जो है में जो है वो बदलाव देखने को मिला है। प्री मानसून ने जो है दस्तक दी और जिससे लोगों को जहां राहत मिल रही है, वहीं मौसम विभाग ने जो है 2 से और 3 दिन प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। जी बिल्कुल, तो लगातार रात से बारिश राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़ गया। मनीष, किस तरह से वहां मौसम रहेगा, क्या कहना है मौसम विभाग का बारिश को लेकर, मानसून को लेकर? मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए जुड़ने का प्रयास करेंगे। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है और क्या कुछ नगर निगम ने तैयारी की है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है या फिर नालों में पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो सारी गंदगी है वो सड़कों पर आ जाती है। इस तरह से क्या कुछ जो तैयारियां वो की गई है? देखिए, बरसात के मौसम के आते साथ ही आम जनता को कई क्षेत्रों में जल भराव के साथ ही जो है
बड़े जो नाले हैं वो जाम होने की शिकायत होती है, जिसके चलते पानी बरसात का नालों से बाहर जो है वो निकल के आता है, जिसको लेकर के नगर निगम ने जो है विभिन्न बड़े नालों को साफ सफाई का अभियान यहाँ पर चलाया है। लेकिन जैसे ही बरसात होता है तमाम निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है, और हमने इससे पहले भी दिखाया अपने चैनल में कि किस तरह से जो ड्रेनेज सिस्टम है, जहाँ से नालों का की निकासी है, वो तमाम नालों पे बेतरतीब कचरे पटे पड़े हैं, जिससे जो है निकासी जो है कि नहीं हो पा रही है, जिससे बरसात के पानी जो है रोड पे जमा हो जाते हैं। कई ऐसे जगह हम बात करें, जब्बार नाला की बात करें, खेड़ी के पास नाले की बात करें, राजधानी से लगे हुए विभिन्न क्षेत्रों के नाले की बात करें तो ये ऐसे नाले हैं, खारू नदी के करीब के नाले की बात करें तो ये तमाम जगह जो है एक बड़ी समस्या उत्पन्न होते हैं। खासकर के जल भराव की स्थिति यही बड़ी वजह होती है, जिससे जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे निपटने का निगम और प्रशासन दावा तो करता है, लेकिन बारिश के आते साथ ही तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। हालांकि इस बार भी नगर निगम ने तमाम तैयारियां की है, लेकिन जैसे ही बारिश अब होना शुरू हुआ है तो अब ये देखने होगा कि निगम के तमाम दावे की हकीकत क्या है, तमाम दावों पर नगर निगम कितना खरा उतरता है कि जैसे हर बार बरसात के शुरू होते साथ ही स्थिति राजधानी रायपुर की होती है जलमग्न, या उसी तरह वापस जो है जलमग्न होता है कि नगर निगम अपने दावों पर जो है खरा उतरता हुआ नजर आता है। बिल्कुल देखने का विषय है, क्योंकि तमाम तरह के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद असल में क्या कुछ होता है ये देखने का विषय बन जाता है। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, क्या कुछ कहना है, आप वहां पर मौजूद हैं, बारिश को लेकर, मानसून को लेकर मौसम विभाग का किस तरह से रहेगा? होती है तो हल्की सी लोगों को राहत मिलती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है यानी कि 10 बजे के बाद से ही तपन बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं 34 डिग्री तापमान इस वक्त जो है मापा जा रहा है। हालांकि ये लगातार जो है शाम तक यानी कि दोपहर के बाद तापमान बढ़ जाता है और ऐसे में लगातार लोग जो है धूप से बचने के लिए तमाम जो उपाय है वो अपना रहे हैं, और कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ती है, इतनी तपन होती है कि लोग घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो जाता है। ऐसे में देखिए मानसून थोड़ा बहुत परिवर्तित हो रहा है, हवाएं भी चल रही है, वहीं कहीं ना कहीं आधी तूफान भी आ रहे हैं। तो इसको लेकर के जिस तरीके से पूरे प्रयागराज में यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा अपने बदलाव पर है, अपने अंतिम चरण पर है, क्योंकि गर्मियों में थोड़ी सी राहत मिलने के लिए लोग छांव का कहीं ना कहीं उपयोग करते नजर आते हैं। ऐसे में जो पेड़ पौधे होते हैं जिनसे ऑक्सीजन मिलता है, कहीं ना कहीं उसका भी सहारा लोग लेते हुए नजर आते हैं। अब देखिए जिस तरीके से गर्मी है, उसके बाद अब बारिश का मौसम भी आने वाला है, ठीक उसके पहले गर्मी प्लस बारिश यानी कि दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बीमारियां भी अब बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ भी रही हैं। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं नियम संयम का बिल्कुल बाकायदा ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। मनीष, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे वो जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर इस तरह के अलर्ट या फिर जारी किया हो, या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से? तमाम ऐसे कई जिले हैं जिन्हें मानसून विभाग ने अलर्ट घोषित किया है। हालांकि जिस तरीके से वहां पे आधी तूफान और बारिश भी कहीं ना कहीं आने की एक संभावना जताई गई है। हालांकि जिस तरीके से धूप है उससे बचने के लिए लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से कहीं ना कहीं बचने के प्रयास करते हैं, क्योंकि इस गर्मी में जो लोग बाहर निकलते हैं वो धूप की चपेट में आते हैं तो बीमार होते हैं। इससे बचने के लिए तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन ने वो भी लोगों को इसके पहले जागरूकता अभियान चलाकर लोगों जन जन तक पहुंचाने का काम प्रशासन ने किया था। स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं इससे अछूता नहीं है, स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं लोगों को समझा रहा है और जो भी उनकी तरफ से जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे कई जिले हैं जैसे प्रयागराज हो गया, अभी ये प्रतापगढ़ हो गया, लखनऊ से सटे इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं सब में यानी कि मानसून विभाग की तरफ से अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि तेज हवाएं प्लस बारिश भी आने की संभावना कहीं ना कहीं जताई जा रही है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से ये बारिश का जो मानसून है, प्री मानसून इसे कह सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए नदीम, जिस तरह से रायपुर में कोरोना का लहर अभी देखने को मिल रहा है, 5 जो
पाए गए हैं, संक्रमित पाए गए कोरोना। तो जिस तरह से बारिश जब होती है तो ज़्यादातर जब लोग बाहर खान पान खाते हैं उसके बाद बीमार हो जाते हैं, तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ ऐसा कुछ कहा है, अलर्ट जारी किया है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि मौसम जिस तरह से चेंज होता है और वक्त से पहले बरसात की दस्तक ने कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो है लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार की जो नॉर्मली शिकायत है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने जो है लोगों से अपील की है कि एहतियात बरते, ज़रूरत ना हो तो घर से नहीं निकलने की बात कही है। वहीं अगर हम कोरोना की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में जो है 4 मरीज कुल हो चुके हैं। इसको लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है और इसके लिए गाइडलाइन जारी किया है। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है। डीकेएस की बात करें, जिला अस्पतालों में जो है अब कोरोना पेशेंट के लिए जो है वार्ड यहाँ पर तैयार जो है किया जा रहा है। लेकिन लोगों को एहतियात यहाँ पर, चाहे मौसम की बात करें, मौसम से होने वाली बीमारियों की बात करें या कोरोना की बात करें, दोनों से एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि सुरक्षा, सावधानी ही जो है संक्रमण से बचाने का एक जो है महत्वपूर्ण कारण होता है। तो लोगों को एहतियात बरतना चाहिए, एहतियातन घर से निकलना चाहिए और अगर ज़रूरत महसूस ना हो तो लोगों को घर से नहीं निकलने की हिदायत भी यहाँ पर जो है दी गई है। जी बिल्कुल। और ये भी कहेंगे कि अगर इस तरह से मौसम है तो लोगों को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कहीं बाहर जाए तो अपनी सुरक्षा के साथ जाए, अपनी जो तमाम चीज़ें उसको लेकर ज़रूर जाए। हमारे साथ बने हुए हमारे साथ मनीष ये भी जानना चाहेंगे कि तूफान की भी आपने बात कही और उसके बाद ये भी अलर्ट जारी हुआ कि कभी वहाँ पर धूप हो रही, कभी बारिश हो रही है। तो इसको लेकर जो तूफान क्या बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ सकती है, क्या वहाँ पर अलर्ट जारी किया है मानसून के मौसम विभाग ने? हर बार का एक रूल है कि जिस तरीके से अब गर्मी के बाद, यानी गर्मी बीतते बीतते कहीं ना कहीं भारी तूफान, तेज हवाएं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब तेज आंधी तूफान आते हैं उससे कई सारे जो पेड़ हैं वो भी गिर जाते हैं। तो यानी कि कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इसके पहले प्रशासन की तरफ से हालांकि लोगों तक जागरूकता फैलाई गई, लोगों तक ये चीजें पहुंचा दी गई है कि जब भी आंधी तूफान आए अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे और कहीं ना कहीं पेड़ अगर आपको दिख रहा है तो उसके नीचे बिल्कुल ना रहे। क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से हवाएं बह रही हैं, लेकिन बीच में फिर धूप होगी, उसके बाद फिर ठंडी हवा चलेगी, फिर कहीं ना कहीं बारिश होगी और तेज हवाओं के साथ जब बारिश होती है तो उसमें कई ऐसे बिजली के पोल है जो वो भी टूट जाते हैं और पेड़ गिर जाते हैं। तो इसके तमाम व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की तरफ से लोगों तक जागरूकता अभियान चलाया गया है, हालांकि समझा बुझाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कवायद में भी सरकार के जो तमाम लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हुए, कर्मचारी हुए, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। लोगों तक अपनी जो इनकी समस्याएं है उससे निजात पाने के लिए हर जो भरसक प्रयास है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो मौसम है, मौसम जो अपना रुख बदल रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो बारिश की रवैया, यानी कि बारिश जो होने की संभावना है, तेज चक्रवाती तूफान आने की भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और मानसून की प्री एंट्री जो है वो हो चुकी है और इस तमाम मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया और स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, मानसून से पहले बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ी है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ गरज चमक की चेतावनी भी यहां पर जारी हुई है। तो वहीं राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर सुबह से ही बारिश हो रही है और राजस्थान की अगर हम बात करें तो आने वाले सप्ताह में आंधी चलने और बारिश होने का अनुमान भी जताया है। राजधानी रायपुर में रात से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें हिमाचल की तो 31 मई और 1 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से 4 लोगों की मौत हो गई है और इसको लेकर भी वहां पर अलर्ट जारी हुआ है।
चलिए नदीम हमारे साथ बने हुए हैं। नदीम,